दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों सीजीएल 2023 की टीयर 1 की आंसर की आने के बाद मैंने आपसे डेटा लिया था और 3 घंटे के अंदर आप लोगों ने 1180 डेटा दिया था, जिसमें से 1100 मैंने काट छाट के एक मिनी एनालिसिस दी ताकि ये वीडियो जब फैलेगी तो हमारे पास डेटा भी और आएगा और हम जो एनालिसिस प्रॉपर करेंगे उसमें बहुत अच्छे से कर पाएंगे और हम बहुत क्लोज फिगर तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, हालाँकि इस एनालिसिस से आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा और आपका शिफ्ट का एवरेज स्कोर क्या है, मैथ्स का एवरेज स्कोर क्या है, सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं जो मतलब पता होनी चाहिए आपको मिनिमम मेंस की तैयारी से पहले, वो सारी चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अपनी एनालिसिस का, एवरेज स्कोर है 129.56। सारी कैटेगरी का एवरेज स्कोर 129.56 है। जीके में इस बार बच्चों ने काफ़ी गंदा परफॉर्म करा है, 16 एवरेज आ रहा है, जो कि मतलब हर साल की अपेक्षा 2-3 नंबर कम है। मैथ्स का एवरेज ठीक ठाक है, 35 से ऊपर ठीक ठाक एवरेज माना जाता है। 36 इस बार मैथ्स यानी कि ईजी था, मैथ्स आपका ईजी था। जीके थोड़ी टफ आई थी और इंग्लिश भी इस बार 36 एवरेज स्कोर आ रहा है, यानी कि इंग्लिश भी आपकी थोड़ी सी इजी साइड में थी। और रीजनिंग तो इजी थी ही, यानी कि पहले सीजीएल 19 और 20-21 तक बहुत टफ रीजनिंग पूछने लगे थे, तो रीजनिंग इजी है, मैथ्स इजी है और इंग्लिश इजी है। जो जीके है वो टफ साइड में था, इस वजह से 129.56 आपका एवरेज स्कोर पूरे शिफ्ट का निकल के आया है। ठीक है, तो अब जीके पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपके इससे भी कम नंबर हैं और इससे ज़्यादा हैं तो भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। कैटेगरी वाइज काउंट की बात करें जो हमने इस एनालिसिस में सर्वे में लिया है, ठीक है, कुछ मतलब ये राउंड फिगर मैंने कर दिया है। ईवार का जो एवरेज स्कोर आ रहा है वो 135.39 है, ओबीसी का 130.48 है, ईडब्ल्यूएस का 130.77 है, एससी 118.48, एसटी के लिए 113.35, पीडब्ल्यूडी की 123.625। और हो सकता है जब डेटा लिया उसके बाद एंट्री और बढ़ी हूँ, बट अराउंड फिगर 300 से 300 कुछ ईवार का था, ओबीसी का 389 था, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 199 था, एससी का 154 काउंट था, मतलब इतनी एंट्रीज थी। और एक चीज़ और बता दूं, आप लोग प्लीज़ जो लोग फेक एंट्री कर देते हैं, ठीक है, वो मुझे काट छाट करने में बहुत टाइम लग गया, 1-2 घंटे तो उसमें चला गया कि कहीं किसी ने मैथ्स में अपना स्कोर 144 डाल रखा है, किसी ने जीके में 139 डाल रखा है, तो ऐसे प्लीज़ ना करा करें। इससे एनालिसिस में टाइम किल होता है, मेरा भी और बच्चे जो वेट कर रहे हैं उनका भी। अपने चैनल पर जो टॉपर्स ने जिनने फॉर्म भरा है सर्वे में, उनका कुछ नाम इस तरह से, कोपका उपेंद्र, जिनकी शिफ्ट 17 जुलाई की शिफ्ट 4 थी, उनके 179.5, और यही अपने एनालिसिस के जब तक मैंने डेटा उठाया था, हो सकता है अब ये टॉपर ना हो, लेकिन जब तक मैंने डेटा उठाया था 179.5 इनके स्कोर थे। जीके में 39 बहुत अच्छा स्कोर है, मैथ्स में 48, मैथ्स में भाई का कम हो गया, वरना इंग्लिश में और रीजनिंग में देख सकते हो आपको ओवरऑल एवरेज में बहुत अच्छा करके इंग्लिश में और रीजनिंग मैथ्स सब में। यहाँ पे जीके का स्कोर इनका मुझे फैसिनेट कर रहा है, तो काफ़ी अच्छा स्कोर है। ओवर मेंस इन्होंने अपना आंसर की डाली थी, बट वो नहीं डाला, क्या कहते हैं, नाम एग्जैक्ट नहीं डाला, तो इनका 179 स्कोर है। जीके जीएस में 29, मैथ्स में 50, 3 सेक्शन में इनके 50-50-50 है। यसिन खत्री जी 18 जुलाई सेकंड शिफ्ट को 178.5 इनका स्कोर है, ठीक है, 31 जीके में, मैथ्स में देख सकते हैं, और इंग्लिश और रीजनिंग में इनके 50-50 है। निशान चौधरी भाई के भी 172.5 नंबर हैं। अगर जीके जीएस में बात करें, देखो जीके जीएस में जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 30 के राउंड जो जीके जीएस में परफॉर्म कर रहे हैं वो प्री के टॉपर बन रहे हैं। ठीक है, तो अपने टॉपर ये थे। और इनका कुछ कमेंट 3 लोगों ने, 2 लोगों ने कमेंट नहीं किया, तो आप लोग जब एनालिसिस बने तो प्लीज़ कमेंट कर दें, जिससे मुझे भी अच्छा लगता है कि आपको चैनल में क्या हेल्पफुल लगा। अगर आप नए हैं तो लिख सकते हैं नए हैं, ठीक है। तो इन्होंने वेरी हेल्पफुल फॉर PYQ कह दिया, बहुत थैंक यू भाई। और ये कंचन तिवारी ने भी लिखा हाईली पॉजिटिव, थैंक यू कंचन। और आर्यन ने भी कीप इट अप, थैंक यू आर्यन। अब हम बात कर लेते हैं जो हम मेन एनालिसिस में करने वाले हैं, उसमें हम क्या लेंगे, शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर, टफनेस ऑर्डर डालेंगे, जीके का एवरेज स्कोर, मैथ्स का एवरेज स्कोर, इंग्लिश का एवरेज स्कोर, रीजनिंग का टॉपर के कितने नंबर हैं और कितने नंबर बढ़ने की संभावना है, कितने नंबर पे, इसकी भी बात करेंगे। और रैंक भी इस बार कोशिश करेंगे कि हमारे पास डेटा एनफ रहा तो जो गूगल फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप फिल करके और शेयर करके डेटा एनफ दे देते हैं तो रैंक भी इस बार कोशिश करेंगे कि एग्जैक्ट रैंक तक या एक्सपोनेंशियल फैक्टर कंसीडर करते हुए आपको रैंक का भी आइडिया दे पाए। ठीक है, हालांकि प्री के रैंक की कोई वैल्यू नहीं है, बट हाँ फिर भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, और ये आपका 14 जुलाई का शिफ्ट 1, 14 जुलाई का शिफ्ट 2 वगैरह वगैरह, ये एवरेज स्कोर हर शिफ्ट का दिया गया है। टोटल 39 शिफ्ट में थी। 14 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का आपको एवरेज स्कोर 132.06 देखने में आ रहा होगा। ऐसे शिफ्ट 2 का 129.97, 14 जुलाई के शिफ्ट 3 का 124.33। और अगर आप देखें तो टफ क्यों था, अगर आप देखो यहाँ पे जिनका एवरेज सबसे कम है 124, देखो 124 में जीके में देखो कितना गंदा लोगों ने कर दिया। अब जीके के साथ साथ मैथ्स भी इधर टफ हो गई, ठीक है, बाकी दोनों पार्ट तो इजी थे, लेकिन यहाँ देखो टॉपर ने इसमें फिर भी अचीव करा, जबकि एवरेज स्कोर जीके में
15.8 था, तो यानी टॉपर के 15.8 से ज़्यादा नंबर रहे होंगे। हमारे टॉपर जो निकल के आए हैं वो 17 जुलाई शिफ्ट 4 से हैं। और आप हर शिफ्ट का, अपनी शिफ्ट का यहाँ से वो देख सकते हैं कि आपकी शिफ्ट का एवरेज स्कोर कितना रहा है अपने सर्वे में, ठीक है। एक चीज़ और बताऊं, जितना ज़्यादा डेटा बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा ये एवरेज जो है वो कम होता जाएगा। तो उसके लिए फिक्र ना करें कि अभी एवरेज ज़्यादा हो सकता है। आ रहा हूँ, मैंने 27 जुलाई शिफ्ट 4 में 9 एंट्री इस वजह लिखी क्योंकि ये शिफ्ट नहीं थी, वहाँ पे एंट्री भी किसी ने नहीं की थी। तो अब बात कर लेते हैं टफेस्ट शिफ्ट की और ईजीएस्ट शिफ्ट की। ये जो हमने रखा है वो टफनेस के ऑर्डर में, टफनेस के बढ़ते हुए क्रम में लिखा है, टफनेस के घटते हुए क्रम, यानी सबसे टफ शिफ्ट सबसे ऊपर है और सबसे इजी शिफ्ट सबसे नीचे। सबसे टफ शिफ्ट की अगर हम बात करें तो 26 जुलाई की शिफ्ट 4 जो है वो सबसे टफेस्ट शिफ्ट निकल के आई है, जिसका एवरेज स्कोर 117.51 है, जो कि एवरेज आपको पता है 129.5 है, उससे 12.5 मार्क्स कम है। यानी कि नॉर्मलाइजेशन में मिनिमम इतने नंबर की बढ़ोतरी होने वाली है, ठीक है, अगर इन लोगों का घटाया जाता है तो, ठीक है। अदरवाइज आप एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपकी शिफ्ट के एवरेज स्कोर के बराबर या उससे ज़्यादा नंबर है तो आपका नहीं घटता। अगर उससे कम है भाई साहब तो समझ लो कि इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है कि कह नहीं सकते। तो अगर आपकी शिफ्ट में आपका एवरेज से ज़्यादा स्कोर है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, चाहे ईजीएस्ट हो चाहे टफेस्ट हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं 26 जुलाई शिफ्ट 4 की, जिसका एवरेज स्कोर 117.51 है, जो कि टफेस्ट शिफ्ट है। फिर 26 जुलाई की शिफ्ट 1 है जो कि 119.12 है, जो एवरेज से 10.44 नंबर कम है। अगर 21 जुलाई शिफ्ट 4 की बात करें तो 121.77, 19 जुलाई शिफ्ट 2 की बात करें तो 12.88। ऐसे टॉप 10 की अगर आप देख सकते हैं तो 14 जुलाई शिफ्ट 4 का 126 स्कोर है, 18 जुलाई शिफ्ट 3 का 126.28, 24 जुलाई शिफ्ट 1 का 126.23, 24 जुलाई शिफ्ट 4 का 125.26 और 21 जुलाई शिफ्ट 3 का 125 और 14 जुलाई शिफ्ट 3 का 124.33। ये जब मैंने पिछली वीडियो अपलोड करी थी, मतलब ये वीडियो एक बार फिर से अपलोड करनी पड़ रही है क्योंकि मैंने जब एक्सेल से मर्ज किया वर्ड में तो ये वाला तो वही रह गया, मतलब ये जो शिफ्ट थी वो जिस ऑर्डर में थी उसी ऑर्डर में रह गई और ये नंबर बदल गए, यानी नंबर को तो हो गए असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे कम वाला फिर सबसे बड़ा वाला, लेकिन शिफ्ट वैसे रह गई जैसे कि पीछे ऊपर सीट में दिख रही होगी, जो मैंने ये वाली सीट दिखाई थी आपको, है ना। तो आप अपनी शिफ्ट का देख सकते हैं कि आप एवरेज स्कोर से कितना ज़्यादा पा रहे हैं और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपकी शिफ्ट का एवरेज स्कोर क्या है और आपका स्कोर क्या है। दूसरी चीज़, अगर हम ईजीएस्ट शिफ्ट पे पहुँचे तो ईजीएस्ट शिफ्ट में अगर यहाँ पे जहाँ पे मैंने रेड कर दिया ये ईजीएस्ट शिफ्ट में से एक है। सबसे इजी शिफ्ट की बात करें तो 18 जुलाई शिफ्ट 2 निकल के आई है, यानी कि 139.93, 24 जुलाई शिफ्ट 2 139.41, यानी अगर आप देखें तो शुरू के 18 तारीख की शिफ्ट जो है वो लगभग ईजीएस्ट में है, 19 तारीख की शिफ्ट ईजीएस्ट में है, 24 जुलाई शिफ्ट 2 की ये भी ईजीएस्ट में है, यानी कि आप टॉप 4 की बात करें इजी में तो ये 18 जुलाई, 24 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई और 20 जुलाई। अब एक चीज़ और बता दूँ, अब मान लो किसी के 18 जुलाई में मार्क्स हैं 155 तो उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, 150 है कोई डरने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपके एवरेज स्कोर से आपका ज़्यादा है। और एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जितना ज़्यादा डेटा बढ़ता जाएगा अपने ही सर्वे में उतना ज़्यादा एवरेज कम होता जाता है, क्योंकि हो सकता है वही बच्चे अभी फॉर्म भर रहे हो जिनके नंबर अच्छे हैं, जिनके ख़राब हो तो भरते नहीं, एसएससी के पास तो सबका रियल डेटा होता है, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई टफेस्ट शिफ्ट और इजीएस्ट शिफ्ट। अब हम बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। आप पहले देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि आपका एवरेज से कितना ज़्यादा है कितना कम है, ठीक है। अब हम मिनी एनालिसिस में एक बार कट ऑफ की बात कर लेते हैं। बाकी जो कट ऑफ की बात होगी वो हमारी बात होगी कब, जब एक बार हमारे पास डेटा पर्याप्त हो जाएगा। तो आप लोग गूगल फॉर्म जरूर भरें। अगर यूआर की बात करें तो 138 से 140 अगर आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर बन रहा है, आप इन शिफ्ट के अगर हैं टॉप 10 शिफ्ट के, मतलब ये जो बढ़ने वाली शिफ्ट है तो इसमें मिनिमम इतने नंबर जोड़ के फिर देखिएगा आपका कितना नंबर बन रहा है। अगर आपका ये सब जोड़ने के बाद 138 से 140 पहुंच रहा है तो आप मेंस के लिए बिल्कुल पढ़ना शुरू कर दें। आप ये मान के चलें कि +- 1 भी लगा लेना, ठीक है, यूआर के लिए तो आप पढ़ना शुरू कर दें। ओबीसी के लिए अगर हम बात करें तो आप 132 +- 1 लगा लेना, ठीक है, आप पढ़ना 133 +- 1। अगर हम ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो 129 +- 1 यानी 129 से 131 के बीच में अगर आपका बन रहा है तो आप पढ़ना शुरू कर दें। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपका 118 से 116 से मतलब 115 +- 1 लगा लेना। और एसटी के लिए अगर हम बात करें तो 107 +- 1 अगर आपका बन रहा है तो आप तैयारी शुरू कर दें। यानी अगर आप यूआर से हैं तो 138 से 140 नॉर्मलाइज्ड स्कोर, मिनिमम नॉर्मलाइज्ड स्कोर अगर आपका, मतलब ये मिनिमम जोड़ लो, ये मिनिमम अगर हम माने इतना जोड़ने के बाद 138 से 140 बन रहा है तो आप तैयारी शुरू कर दें। ओबीसी की 133
±1 यानी 132 से 135 के बीच में बन रहा है। नॉर्मलाइज्ड स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ, EWS के लिए 129 से 130 नॉर्मलाइज्ड, SC के लिए 115, 113 से 116 के बीच में, ST के लिए 107 प्लस आपको बन रहा है नॉर्मलाइज्ड स्कोर। तो तैयारी शुरू कर दे। PWD का अपने पास एनफ डेटा नहीं था, ठीक है, तो इस वजह से उनके बारे में हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। बाकी एक चीज़ और बता दूं कि आप लोग गूगल फॉर्म को शेयर भी कर दें और फिल भी कर देना, आप टफनेस ऑर्डर भी देखते हैं, जिससे क्या होगा कि जितना ज़्यादा डेटा आएगा उतना हम जो हमारी फाइनल एनालिसिस होगी, कोशिश करूँगा कि 1-2 दिन में आपको दे दूँ, 2-3 दिन में, जितने 5-6 हज़ार डेटा होने के बाद हम वो एनालिसिस कर लेंगे। बाकी अगर आपके इससे 1-2 नंबर कम भी बन रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि मेंस की तैयारी जाया नहीं जाएगी, इस मेंस में नहीं तो अगले मेंस में काम आ जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने SSC CGL 2023 टियर 1 का सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया है। अगर आपने अभी नहीं चेक किया तो डू चेक इट आउट, और जल्दी ही वो भी ख़त्म करेंगे। साथ ही साथ मेंस के लिए स्पेशल आपके लिए प्लेलिस्ट मेंस 2012 से लेके 2022 तक सारे सॉल्व पेपर्स आपको मिल जाएंगे, साथ ही साथ प्री मेंस सबके सॉल्व पेपर्स। तो डू चेक द प्लेलिस्ट एंड मेंस की स्ट्रेटजी वीडियो और गूगल फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों में डाल दी जा रही है। तो प्लीज़ डू चेक इट आउट एंड फिल द फॉर्म एंड शेयर द